जय साईं राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साईं। आशा करती हूँ साईं कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे साईं परिवार। आज आप सभी के साथ शेयर करूँगी एक बहुत प्यारा सा साईं अनुभव। ये जो साईं भक्त है, इनके जन्म से पहले ही साईं कृपा इनके साथ है। मैम बताती हैं कि अपने माता पिता की इकलौती बेटी हैं। पहले तो सब नॉर्मल डिलीवरी होता था और उस वक्त सर्जरी एक बहुत बड़ी बात होती थी। तो जब मैम होने वाली थी, डॉक्टर ने कहा था कि कुछ भी हो सकता है, और गुरुवार का दिन था और इनके पिताजी बहुत परेशान होकर साईं मंदिर में बैठे रहे। शाम को आरती भजन होने के बाद जब सभी भक्त मंदिर से चले गए, इनके पिताजी मंदिर में ही रुके और तभी ना उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी कि मैं हूँ तो डरना क्या। जब उन्होंने आसपास देखा तो कोई नहीं था, सामने सिर्फ साईं बाबा की मूर्ति थी। और अगले दिन मैम हुई। साईं कृपा से मैम की माँ भी एकदम सलामत थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैम बताती हैं कि गुरुवार से इनका गहरा रिश्ता है। शादी इनकी गुरुवार को हुई। इनकी बेटी, बेटा और नाती भी गुरुवार के दिन ही हुआ। साल 2006 से मैम साईं के साथ अधिक जुड़ गई इनके पिता के देहांत होने के बाद। इनके पिता साईं भक्त थे और उनके अटैची में हमेशा बाबा की एक फ़ोटो, मतलब था ही, हमेशा वो अपने साथ वो फ़ोटो रखते थे, बाबा की फ़ोटो। उनके जाने के बाद मैम ने वो फ़ोटो अपने पास रखा और साईं में ही अपने पिता को पाया। मैम बताती हैं कि सुबह का पहला वाक्य उनका होता है साईं राम और दिन का अंतिम वाक्य उनका होता है साईं राम। मैम साईं से ही दिन का शुरुआत करती हैं और साईं नाम से ही अपने दिन को ख़त्म भी करती हैं। मैम ने एक बात बहुत खूबसूरत कही है। मैम ने कहा है कि बहुत कुछ कह सकती हूँ साईं के बारे में, पर उनकी लीलाएं बताना, वर्णन करना ठीक सूरज के सामने दिया जलाने समान है। क्या खूब कहा है मैम ने। अब सुनिए इनका अनुभव। मैम बताती है कि इनकी एक बहुत बुरी आदत है कि जब भी वो नहाने जाती है, अपने कान के टॉप्स खोल के किचन के कबर्ड में एक ग्लास पानी में टॉप्स को डाल के रखती हैं और कभी कभी 10 दिन तक टॉप्स उठाती भी नहीं है ग्लास से, ठीक है। और सोते वक्त बाबा से कहते हैं कि बाबा ईयरिंग्स मेरे ना वही रहे, किचन पे ही रहे, सही सलामत रखे, आप देख लेना। और अगले दिन मैम पहनती हैं और फिर से नहाने के वक्त खोल के किचन में एक ग्लास पानी में रख देती हैं कबर्ड में। ये प्रोसेस चलता रहा। अब 8 मई बुधवार का दिन था और इनको कहीं जाना था। तो मैम ने सोचा कि पहले किचन से मैं टॉप्स ले लूँ, पहन लूँ, और इनकी बहू ने इनको खाने के लिए बुलाया, ठीक है। तो मैम ने कहा कि रुको, पहले मैं टॉप्स लेती हूँ, पहन लेती हूँ, फिर मैं खाना खाऊंगी। तो 2 टॉप्स लेती हैं किचन से, किचन से हॉल में आती हैं, एक टॉप पहनती भी हैं और जब दूसरा पहनने गई तो नोटिस करती हैं गोदी में सिर्फ स्क्रू है, टॉप नहीं है। मैम बहुत ढूंढती हैं, सर सोफे के नीचे ढूंढते हैं, पर टॉप नहीं मिला। मैम कहती है कि नहीं, टॉप नीचे गिरा ही नहीं, मेरे गोदी में था, मिल नहीं रहा है। अब हॉल से किचन का 100 चक्कर काट लिया मैम ने, टॉप मिला नहीं। मैम ढूंढती, उनकी बहू ढूंढती, सब घर के ढूंढते, पर टॉप उन्हें मिला नहीं है। रो रो के इनका बुरा हाल हो चुका था। एक्चुअली ये जो टॉप्स है ना मैम के, ये उनके सास ससुर जी का आखिरी निशानी है उनके पास, ठीक है। मतलब उनको दिया गया था, मतलब उनके सास ससुर ने उनको दिया था जब वो शादी करके आई थी, तो वो बहुत संभाल के रखती हैं। तो वो खो गया तो वो बहुत सॉरी फील कर रही थी और बहुत रोती है। अब मैम ने एपिसोड 134 सुना था जहाँ सिमिलर सिचुएशन था, और वहाँ उस एपिसोड में क्या हुआ था ना, डिवोटी को वॉश बेसिन के सामने ईयरिंग मिल गया था। तो मैम सोचती है कि वो एक बार वॉश बेसिन के सामने अगर ढूंढती है तो आकाश अगर मिल जाए तो अच्छी बात है। तो मैम ढूंढती है, पर अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे भी ईयरिंग नहीं मिला। सबने कहा कि छोड़ दो, गुम गया है, पर मैम ने कहा नहीं, ऐसे कैसे गुम गया है, अभी कुछ देर पहले मैंने अपने हाथों से 2 टॉप्स उठाकर लाया था पहनने के लिए, ऐसे कैसे गुम सकता है। हर जगह ढूंढने के बाद भी जब उन्हें टॉप्स नहीं मिला, मैम सीधा गई साईं के पास। कहा बाबा आप दया कीजिए, टॉप्स मुझे ढूंढ दीजिए, मैं मेरी सास ससुर जी की निशानी अपनी पोती को देना चाहती हूँ, मेरे लिए ना सही मेरे पोती के लिए आप टॉप्स ढूंढ दो बाबा। अब इनको ना शादी भी अटेंड करना था। तो मैम साईं को ये भी कहते कि बाबा अगर आज मुझे टॉप्स नहीं मिला ना, ज़िंदगी में कभी भी मैं कान में कुछ भी नहीं पहनूंगी,
और मैम सोने चली गई। पर उन्हें नींद तो नहीं आ रही थी। तब इनको याद आया कि हमारे चैनल से मैम ने 9 दिन 9 दिए का चमत्कार बहुत सुना था। तो रात के 1 बजे वो उठकर बाबा के पास जाती हैं और कहते हैं कि बाबा, मैं ना आपके आगे 9 दिन 9 दिया जलाऊंगी, आप वो टॉप मुझे प्लीज़ ढूंढ दीजिए। नेक्स्ट डे दिन शुरू होता है, पर मैम बहुत उदास थी क्योंकि माना जाता है ना कि सोना खोना ठीक नहीं है, तो मैम इसलिए बहुत उदास थी। घर के बाकी सदस्य भी बहुत उदास थे मैम को उदास देखते हुए, ठीक है। इनकी बेटी भी आई हुई थी, तो उन्होंने मैम से कहा कि माँ, जब बाई आएगी आप किचन को अच्छे से साफ़ करने को कहना। बाई आती भी है, किचन साफ़ भी करती है, पर टॉप्स नहीं मिला। तब मैम ने सोचा कि अगर साई को टॉप देना नहीं है तो छोड़ दो, मैं भी और नहीं ढूंढती हूँ। अब क्या हुआ था, पिछले रात बारिश होने के कारण मैम ने अपने बहू को कहा था कि बालकनी से कपड़े डाइनिंग में लाकर रखे ताकि कपड़े सूख जाए, ठीक है। सुबह जब वही कपड़े फोल्ड करने के लिए लाया गया तो काम वाली बाई ने कहा सूखे कपड़ों में से टॉप्स मिला। अब जिस साड़ी में टॉप फंसा हुआ मिला, उस साड़ी में वो साड़ी मैम ने पहना नहीं था। उस साड़ी के साथ उस दिन टॉप का कोई रिश्ता ही नहीं था, क्योंकि वो साड़ी धुलकर सूखने के लिए रखा गया था। कब? पिछले रात को। वो टॉप उस साड़ी में, सूखे साड़ी में कैसे फंसा, ये आज तक एक राज ही है, मैम बताती हैं। देखिए, कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी होती है ना जो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, पर हमारा हृदय जानता है कि साईं ने ही किया है। साईं ने इनको ना एक सीख दिया कि महंगी चीज़ हर वक्त संभाल के रखनी चाहिए, ऐसे लापरवाह नहीं होना चाहिए। मैम, थैंक यू सो वेरी मच इतना सुंदर सा अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। जैसा कि आप सबको बार बार कहती हूँ मेरे साईं परिवार, अगर अनुभव अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सबके साथ साईं महिमा बांटिए। और अगर आप भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी और व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक नए साईं अनुभव के साथ। टिल देन, जय साईं राम।